कक्षा 12 की दृष्टि से चैप्टर 9 जी वाला इंट्रोडक्शन से लेके क्वेश्चन नंबर जितना दिया इस चैप्टर में सब पढ़ाएंगे। देखेंगे बेटा, रैखिक अवकल समीकरण दो रूप में होते हैं। टाइप फर्स्ट, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ p और q एफ एक्स चर x में फलन होगा या कांस्टेंट होगा। कोई रैखिक अवकल समीकरण बना सकते हैं, जैसे dy अपॉन dx प्लस 7y इक्वल टू x, जहाँ p इक्वल टू 7 कांस्टेंट है, x चर x का फलन हो सकता है। तो q इक्वल टू x, q इक्वल टू x। हल कैसे करेंगे इसको हम लोग जानेंगे कि हल हम कैसे कर रहे हैं। हाउ टू सॉल्व। टाइप फर्स्ट के लिए ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ से दर्शाते हैं ई के पावर समाकलन पी डी एक्स, और दूसरा होता है बी वाला अभीष्ट हल में वाई गुणते आई एफ इक्वल टू समाकलन क्यू गुणते आई एफ डी एक्स प्लस सी कर लेते हैं। और टाइप सेकेंड के लिए dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, जहाँ p और q एफ वाई चर f में फलन होगा या कांस्टेंट होगा। कोई रैखिक अवकल समीकरण बना सकते हैं, जैसे dx अपॉन dy प्लस 7x इक्वल टू y, जहाँ p इक्वल टू 7 कांस्टेंट और q y चर y का फलन हो सकता है। टाइप सेकेंड के लिए समाकलन गुणांक को आई एफ से दर्शाते हैं। समाकलन e के पावर समाकलन पी एक्स डी वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आई एफ इक्वल टू ई के पावर पी डी वाई। अभीष्ट हल के लिए x गुणते आई एफ इक्वल टू समाकलन क्यू गुणते आई एफ डी वाई प्लस सी होगा। और हमको पहली बात इसमें फॉर्मूला दो टाइप का दिया हुआ है, इसको याद करना पड़ेगा। समाकलन e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू ई के पावर ए एक्स बटा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोष्टक में ए साइन बी एक्स माइनस बी कास बी एक्स। और दूसरे के लिए होगा समाकलन e के पावर ए एक्स कास बी एक्स डी एक्स ई के पावर ए एक्स बटा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोष्टक में बी साइन बी एक्स प्लस ए कास बी एक्स। दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, अगर ये दोनों याद रहेगा तभी सवाल लग पाएगा। अब इस पर हमें कोई एग्जाम्पल लेंगे, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नहीं, ये चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू कास 3x। अब इसकी देखेंगे किस रूप में बना, इस रूप का है कि इस रूप का है। देख रहे हैं उस रूप का है तो उसको हम तुलना करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर p की वैल्यू ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, p इक्वल टू माइनस 2 q इक्वल टू कास 3x। आई एफ की वैल्यू निकालेंगे e के पावर p dx समाकलन करके, e वैल्यू रखेंगे p के मान तुलना के माइनस 2x डी से समाकलन करेंगे e के पावर 2x समाकलन करेंगे तो e के पावर माइनस dx आ जाएगा। अब हम अभीष्ट हल में लिखेंगे सूत्र के सहायता से y गुणित आई एफ इक्वल टू समाकलन q गुणित आई एफ dx प्लस c। अब हमको आई एफ की वैल्यू मालूम है इधर से कि e के पावर कितना आया हुआ है, e के पावर माइनस 2x, e के पावर माइनस 2x इक्वल टू e के पावर माइनस 2x कास 3x। ए बराबर तुलना कर देंगे सूत्र से, a बराबर माइनस 2 b बराबर 3। अब फॉर्मूले पर रख देंगे y गुणित e के पावर माइनस 2x बटा के माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b का 3 का होल स्क्वायर, कोष्टक में माइनस 2 कास 3x प्लस 3 साइन 3x प्लस c। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है।